हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं 4 ईयर बीएस प्रोग्राम इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट नॉलेज। एडमिशन कैसे होगा, इसमें कैसे एंट्री मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग फिजियोलॉजिस्ट हु विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। ये इसलिए प्रोग्राम बनाया गया है और ये 4 ईयर का प्रोग्राम है और ये एक बहुत अच्छा मौका है आईआईटी से अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन लेने का। एडमिशन टू बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑन कैंपस यहाँ पे है। ये ऑनलाइन वाली डिग्री नहीं है, तो कैसे एडमिशन ले सकते हैं इसके बारे में हम कंप्लीट जानते हैं। आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट साइमल्टेनियसली फुलफिल ईच एंड एवरी one of the following 3 criteria to apply for BS program in medical science and engineering या फिर केमिस्ट्री, BS इन केमिस्ट्री के लिए। ठीक, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फर्स्ट है क्वालिफाइड इन IAT 2025। IAT 2025 में आपको क्वालिफाइड होना चाहिए और अप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन नेशनल और OCI और PIO कार्ड होल्डर हुज OCI PIO कार्ड हैज़ बीन इशूड बिफोर 2021 से पहले उनका कार्ड जो है वो इशू हुआ रहना चाहिए। क्राइटेरिया सेकंड है अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। या तो आप अपीयरिंग हो इस समय या फिर आप पास्ड हो क्लास 12। जैसे आप 2026 के लिए अप्लाई करोगे तो आपको क्लास 12 में अपीयरिंग हो सकते हैं आप, या फिर क्लास 12 पास हो सकते हैं। और इसी के अंदर कैटेगरी 2 के अंदर आता है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जाम विथ साइंस स्ट्रीम इन 2023, 2024 और 2025 फ्रॉम एनी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSE इन इंडिया। मतलब यह है कि आप या फिर 2023 के पास आउट हो क्लास 12 में, या फिर 2024 के, या फिर 2025 के, या फिर आप अपीयरिंग हो, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो और आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एंड at least 2 subjects among biology, chemistry or and physics during their class 12th or equivalent exam for BS admission program in medical science and engineering। तो सिंपल सा इसका ये है कि आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट मस्ट है। तो क्या भैया हम PCB वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। और किसी का डाउट होगा कि भैया हम PCMB वाले स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे मैथ इंपॉर्टेंट रहना जरूरी है और उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स। PCM वाले या फिर PCMB वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अमॉन्ग बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ड्यूरिंग देयर क्लास 12th एग्जाम फॉर एडमिशन प्रोग्राम इन BS इन केमिस्ट्री। BS इन केमिस्ट्री का भी प्रोग्राम है इसमें अलग से, तो उसके लिए कैंडिडेट्स को मस्ट केमिस्ट्री तो मस्ट होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे इसमें इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए। यहाँ पे मतलब PCB वाले भी एलिजिबल हैं, PCMB वाले भी एलिजिबल हैं और PCM वाले भी एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PW शुड हैव स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन देयर क्लास 12th एग्जाम। मतलब 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 12th में SC ST PWD के लिए। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरीज शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 60% इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन देयर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम। और उसके बाद जो भी कैटेगरी बचती हैं जनरल और OBC, उनके लिए 60% मार्क्स इसको करना मस्ट है। Candidates whose class 12th exam results are not yet declared can also apply for admission to both BS program at IIT Madras। तो अपीयरिंग वाले भी यहाँ पे भर सकते हैं। For candidates who had appeared in class 12th or equivalent exam for the first time in 2023 or 2024 and reappeared in any subject whatsoever reason, कितनी है, सीटें कितनी है सभी के लिए? तो कैटेगरी यहाँ पे है साइंस एंड इंजीनियरिंग और साथ ही साथ BS इन केमिस्ट्री की भी देख लेते हैं इसके साथ बोनस में। ओपन कैटेगरी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल में 14 सीट हैं
मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री में 12 सीट हैं और ओपन कैटेगरी की फीमेल के लिए 3 सीट्स मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, साथ ही साथ केमिस्ट्री में 3 सीट्स हैं। और जनरल EWS कैटेगरी की बात करें तो जनरल न्यूट्रल में 2 सीट्स हैं मेडिकल इंजीनियरिंग एंड साइंस में, और केमिस्ट्री में भी 2 ही सीट हैं, और फीमेल के लिए 1-1 सीट दोनों में है। OBC NCL जनरल न्यूट्रल की बात करें तो 8 सीट मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में है और 8 ही सीट केमिस्ट्री में है, और फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में और केमिस्ट्री दोनों में। और SC कैटेगरी के लिए जनरल न्यूट्रल में 4 सीट रिजर्व्ड हैं और फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है। और ST में जनरल न्यूट्रल में 2 सीट मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग में और 2 सीट केमिस्ट्री में है एलिजिबल, और फीमेल के लिए 0 सीट्स। नोट है, PW रिजर्वेशन ऑफ 5% अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज विल बी फॉलोड एज पर GOI नॉर्म्स। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अप्लाई करना होगा। साइट है एडमिशन पोर्टल फॉर BS मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड BS केमिस्ट्री, ऐसी दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलॉटमेंट फॉर BS MSE एंड BS केमिस्ट्री प्रोग्राम हैज़ बीन कम्प्लीटेड क्लोज, मतलब 2025 वाला क्लोज हो चुका है। सीट अलॉटमेंट शेड्यूल यहाँ पे दिखा है, और यहाँ पे यहीं से आप क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस आएगा। अब वहाँ पे एप्लीकेशन की बात करेंगे, जब वहाँ पे जब जाएंगे तो इसका जो एप्लीकेशन है वो है 500 फीस फॉर जनरल OBC NCL के लिए एंड EWS के लिए, और ₹250 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है। और एडमिशन ऑफर की बात करें, एडमिशन ऑफर टू एनी कैंडिडेट विल बी गिवन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: सीट अवेलेबिलिटी एट IIT मद्रास इन द रिस्पेक्टिव BS प्रोग्राम of their choice in the correct allocation round, IIT rank obtained by the candidate, category which the candidate belongs, or seat acceptance fees. Seat acceptance fees is to be paid only after an offer of admission has been made to the candidate. ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको तब तक सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देना है जब तक आपको एडमिशन का ऑफर नहीं मिल जाता IIT मद्रास की तरफ से। तो जैसे ही ये आता है आपको 30,000 रुपीज़ जमा करना होगा सीट बुक करने के लिए। 25,000 प्लस 5,000 नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी रहेंगी जनरल EWS OBC NCL कैटेगरीज के लिए। SC ST PW कैटेगरीज के लिए 15,000 लगेंगे, और ये भी नॉन रिफंडेबल फीस होगी। हॉस्टल फीस की बात कर लें तो द फीस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द BTech फीस स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट। डिटेल्स ऑफ द फीस फॉर द BTech प्रोग्राम कैन बी फाउंड। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हो BTech के कितने फीस हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन डेडलाइन क्या है। तो ओपनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर BS प्रोग्राम ये 18 मार्च 2025 को आई थी, तो आप इस साल भी इसी टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब आप फरवरी से ही एक्टिव हो सकते हो इसके रिगार्डिंग कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। और क्लोजिंग की बात करें तो 2025 में मई 23 को क्लोज हो गया था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।